स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज की, आचार्य गुरुदेव जी धर्म भूषण जी महामुनि राज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनि राज की। भव्य आत्मन आप सभी स्वयंभू स्तोत्र संस्कृत में पढ़ रहे हैं। बृहद स्वयंभू स्तोत्र, जैसा कि सभी को विदित है, समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित यह स्तोत्र एक अद्भुत स्तोत्र है। इसके पिछले प्रत्येक श्लोक में बड़ा ही सुंदर विवेचन आध्यात्म आत्मोन्नति का कारण है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने इस पर बहुत अच्छे पद्यानुवाद किए हैं। इस श्लोक के अगर भाव, स्तोत्र का अगर भाव आ जाए ना, तो फिर स्तोत्र जब हम संस्कृत में पढ़ते हैं तो उसका बड़ा आनंद आता है। आपने भक्तामर स्तोत्र को हिंदी अर्थ पढ़ा होगा। अब वह हिंदी अर्थ पढ़ लेने के बाद जब संस्कृत में हम उसको पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वह हिंदी अर्थ हमें टकराता है, क्योंकि हिंदी की लिखावट में और संस्कृत की लिखावट में बहुत अंतर होता है। संस्कृत से हिंदी बनाने के लिए हमें अन्वयार्थ करना पड़ता है, क्रम से रखना पड़ता है। कोई आखिरी में वही चीज़ है, एक पहले है फिर बीच में है, ऐसे उठा करके, जैसे अभी इसमें भी हम करेंगे ऐसे ही, तब इसका अर्थ निकलेगा। संस्कृत के श्लोक को हम सीधा हिंदी में अर्थ नहीं निकाल सकते, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं हैं। ऐसे ही श्लोक की क्या दोहा भी होता है, उस दोहे को भी हम ठीक से हम कहें कि अर्थ निकाल लें दोहे का भी, तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि हिंदी है तो इसलिए समझ लेते हैं। अगर क्रम से रखा जाए तो दोहे में से भी कहीं का कहीं, कहीं का कहीं लेकर के तब अन्वयार्थ बना करके हम उसका अर्थ लिखते हैं। तो संस्कृत के इस श्लोक को हम शब्दार्थ के द्वारा, अन्वयार्थ के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं। बिहाय सागर वारिवासम, क्या लिखा है? सम। और मैंने क्या बोला था? तो ये चीज़ भी आप पकड़ा करो कि क्या गलती बोली और हमने क्या पकड़ा। ये हो जाता है कि जब हम संस्कृत पढ़ते हैं, और संस्कृत पढ़ते पढ़ते संस्कृत कठिन तो होती है, तो कभी कभी हम कई बार एक ही चीज़ को पढ़ चुके हैं। कई बार ऐसा होता है संस्कृत में कि हम वो चीज़ मेरे जीभ पर चढ़ गई, और हम जीभ पर चढ़ने के बाद पुस्तक में से भी देख करके पढ़ रहे हैं, तो भी वह जीभ पे जो चढ़ी हुई है वो ही बोलता है, और बाद में लगता है गलत भूल गया। नहीं आई समझ में? जो शुरू में अज्ञान अवस्था में पढ़ लिया, याद हो गया, वो ही बोलता है। तो फिर से बोलते हैं। बिहाय सागर वारिवास सम, बधु मिवेवाम वसुधा बधुम सतीम, मुमुक्षु ऋक्ष्वाकु कुलादि रात्मान, मुमुक्षु ऋक्ष्वाकु, ऋक्ष्वाकु
मुमुक्षु ऋक्ष्वाकु कुलादि रात्मवान। मुमुक्षु ऋक्ष्वाकु कुलादिरात्मान। प्रभु प्रभु व्राज, प्रभु प्रभु व्राज, प्रभु प्रभु व्राज, सहिष्णु रच्यते रच्यत। प्रभु प्रभु व्राज सहिष्णु रच्यत। विहाय सागर वारिवाससं वधूमिवेवां वसुधा वधुं सतीं। मुमुक्षुरिक्ष्वाकु कुलादिरात्मवान्। प्रभु प्रभु व्राज सहिष्णु रच्यत। तो चलते हैं, इसका अर्थ और भाव समझते हैं कि इसका भाव क्या है और हम इसके भाव को कैसे समझें। इस संस्कृत में है, इसका अर्थ कैसे करें। तो चलते हैं, इसमें हम आप देखो कहीं का कहीं से उठा करके अर्थ करेंगे। तो इसमें लिखा है या जो कौन, जो भी है, जो भी है। अब कौन हो सकते हैं, तो कहते हैं कि उठा ही लेते हैं सबसे पहले, वे कौन है। या जो इक्ष्वाकु कुल आदि, इक्ष्वाकु कुल के प्रथम पुरुष थे। आदि माने प्रथम, या इक्ष्वाकु, जो इक्ष्वाकु कुल के आदि थे, और आदि थे यानी कि प्रथम थे। प्रथम थे तो कौन होगा, वो पुरुष था, पुरुष था या महापुरुष था, महापुरुष था। कौन था, आदिनाथ थे। समझ में आ रहा है। या इक्ष्वाकु कुल आदि, जो इक्ष्वाकु कुल के आदि पुरुष थे। अब कौन थे, आदिनाथ भगवान। इक्ष्वाकु कुल कहां से चला, कहां से चला, आदिनाथ भगवान से चला। क्यों, उन्होंने इक्षु रस का आहार लिया था ना, लिया था, तो उनका कुल ही पूरा इक्ष्वाकु हो गया। नहीं समझ में आया, पूरा कुल ही इक्ष्वाकु कुल कहां से चला, आदिनाथ भगवान से चला। समझ में आ गया। या उन्होंने ईख से रस निकाल करके भोजन पान करने की शिक्षा दी थी, तो वहां से तो चला तो आदिनाथ से ही। तो यह इक्ष्वाकु कुल आदि, जो इक्ष्वाकु कुल के आदि माने प्रथम पुरुष थे, पहला हो गया, इतना हो गया। और चलते हैं, और क्या थे वे, मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाले थे, मोक्ष के इच्छुक थे। कौन, आदिनाथ भगवान। काय के इच्छुक थे, मोक्ष के इच्छुक थे। और क्या थे, आत्मवान, आध्यात्मिक थे, आत्मा में रुचि रखने वाले थे। मैं आत्मा हूं, इस बात की जानकारी रखने वाले अंतरात्मा थे। नहीं समझ में आया। अब तुम जो मिथ्या दृष्टि क्या होता है, शरीरवान होता है। क्या होता है, शरीरवान, क्योंकि शरीर में ही। समझ में आ गया। तो कहा आत्मवान, यानी कि आध्यात्मिक थे, आत्मा की जानकारी रखने वाले, आत्मा को जानने वाले। ऐसे कौन थे, अंतरात्मा थे।
ज्ञानी पुरुष थे, समझ में आए, मिथ्या दृष्टि नहीं थे, सम्यक दृष्टि थे। चलो फिर क्या आया, प्रभु समर्थ थे। प्रभु माने होता है समर्थ, सामर्थवान थे, उनमें हर तरीके की सामर्थ्य थी, भगवान बनने की भी सामर्थ्य थी और संसारी बनने की भी सामर्थ्य थी। देखो संसार में रहते हुए कितना फौज पाटा इकट्ठा कर दिया उन्होंने, कितने पुत्र पुत्रियां थे उनकी, कितना फौज पाटा, भरत चक्रवर्ती पैदा हो गए, उनकी 96,000 रानियां हो गई और उनके कितने पुत्र पुत्रियां हो गए। संसार में भी तो सामर्थ्यवान हुए नहीं हुए, बताओ। संसार में भी सामर्थ्यवान थे, इतना फौज पाटा इकट्ठा कर दिया और मोक्ष पथ पर चलने के लिए भी सामर्थ्यवान थे। तो प्रभु माने समर्थ थे, किसमें, हर चीज में समर्थ थे वे, ऐसा नहीं असमर्थ थे। कहते हैं मैं इस कार्य में असमर्थ हूं। मैंने कहा महाराज बन जाओ मुनिराज, गुरुदेव मैं इस कार्य के लिए क्या हूं, असमर्थ हूं, मेरे से ऐसा हो नहीं पाएगा। लेकिन वे कैसे थे, प्रभु थे अर्थात समर्थ थे। और क्या थे, सहिष्णु, सहिष्णु, सहन शक्तिवान थे। बताओ सहन शक्ति थी नहीं, 6 महीने के लिए तो खुद ही बैठ गए आहार आदि का त्याग करके, ये सहन शक्ति। और फिर आहार के लिए उठे भी तो इतने दिन तक आहार नहीं मिला, सो भी सहन शक्ति वाले थे तो उन्होंने सहन सहज कर लिया था। अगर सहन शक्ति वाले ना होते तो काम होता क्या, तो सहन शक्ति वाले भी थे, उनमें सहनशीलता भी थी, जरा सा भी मुखमंडल पर विकार नहीं आया कि इतने दिनों से मुझे ग्रस्त लोग, मैं तो पहले से ही 6 महीना का ऑलरेडी कर चुका था और मैं आहार को उठा सारे, जैसे हम लोग तो गुस्सा थोड़ा कभी कभी कर दें, लेकिन उनके मन में सिकन तक भी नहीं आई, चेहरे पर गुस्से का विकार भी नहीं आया, मिले न मिले सहज रहे, तो सहन शक्ति वाले थे। और कैसे थे, अच्युत, कभी न डिगने वाले थे, जहां जो कदम बढ़ा दिया तो उससे कदम पीछे हटाने वाले नहीं थे। समझ में आ गया, अडिग थे, मजबूत थे, चंचल नहीं थे, हिलने वाले नहीं थे। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ऐसे थे। या धर्म ध्यान में उन्होंने कदम बढ़ाया, संयम की ओर कदम बढ़ाया तो वे पीछे नहीं हटे। अरे भूख लग रही है, और जैसे बाकी राजा, उनके साथ 4,000 राजाओं ने दीक्षा ली थी, बाकी जो 4,000 राजा जो थे वे अडिग नहीं थे, वे भग गए, भग गए नहीं भग गए, अपना चले गए भूख के मारे। लेकिन उनको 6 महीने तक तो ध्यान में लीन रहे, पुरुषार्थ पूर्वक उन्होंने प्रतिमा युग धारण किया 6 महीने का, और बाकी समय में भी आहार नहीं मिला। कितने समय तक, 1 साल का लगभग हो गया था, कुछ महीने, बताओ। तब भी अडिग, जिस तरफ कदम बढ़ा दिया पीछे नहीं हटाना है। और कितने समय बाद जा करके राजा सोम श्रीयांश के यहाँ उनका आहार हुआ, और प्रसन्न चित्त होकर के अपने रहे, अपने जीवन को, मुनि जीवन को बड़ा दृढ़ता के साथ निभाया उन्होंने भगवान बनने के लिए। ये सारी चीजें आ गई। ऐसे थे, कौन थे, तो ये सब चीजें बता रहे हैं। ये आप चीजें हमने तो आप ये सब में घटा दी, आप ये चीजें उनकी ग्रस्त अवस्था में भी घटा सकते हैं कि वे क्या थे। ये तो घट ही रहा है, इक्ष्वाकु कुल आदि, इक्ष्वाकु कुल के प्रथम पुरुष थे, ग्रस्त में घट गया। मुमुक्षु मोक्ष के इच्छुक थे, ये भी ग्रस्त में घट गया कि मोक्ष का इच्छुक तो श्रावक भी हो सकता है। आत्मवान थे, आध्यात्मिक थे, तो ये भी घर में घट सकता है। प्रभु समर्थ थे, इतनी उनमें शक्ति थी ऐसा वो कर सके, तो ये भी घट गया। और सहन शक्ति वाले भी घर में घट सकता है,
नहीं आई समझ? पहले से ही व्यक्ति के बहुत सहन शक्ति है तो महाराज के व्रत तो पाल लेगा मुनि व्रत, ये बहुत सहन शक्ति वाला है। और फिर दृढ़ है तो दृढ़ता भी घर से ही व्यक्ति की होती है। जो रण में सूरा सो धम में सूरा, तो कहते ना गृहस्थ में घट गया, तो ये सब घर में भी घटा सकते हैं उनके गृहस्थ अवस्था में। फिर क्या कह रहे हैं वो सुनिए। अब आगे चलते हैं। तो आगे कहते हैं कि इमाम इस किसको सागर वारी वासम। अब मैंने फिर बोला, आपने पकड़ा, सागर वारी वाससम। अब सागर माने सागर, वारी माने जल, और वासम माने वस्त्र। समझ में आ गया? तो समुद्र का जल रूपी वस्त्र, समुद्र के जल रूपी वस्त्र। आप जैसे मान लीजिए समुद्र का जल ही हुआ वस्त्र, समुद्र का जल ही हुआ वस्त्र। ऐसी ऐसी क्या? सतीम बधूम इव, शीलवती स्त्री के समान, वसुधा बधूम, पृथ्वी रूपी स्त्री को बिहाय छोड़कर प्रभुराज दीक्षा ग्रहण की थी। किन्ने? नहीं समझ में आया? फिर सुनिए। इन्होंने, मैं आपको पैसे बता देता हूं फिर समझ में आएगा। इन्होंने कहा जैसे शीलवती स्त्री होती है तो उसके क्या लक्षण हैं? शीलवती स्त्री के दूर से लक्षण हैं कि वो शील के योग्य वस्त्रों को पहने। समझ में आए? जो उल्टे सीधे कटे पिटे वस्त्र पहने शरीर को दिखा रहे हैं, अपने नंग नाच नचा रही हैं, वे शीलवती स्त्रियां नहीं है। शीलवती स्त्री किसे कहते हैं? जो अपने रूप को मात्र अपने पति को दिखाने की इच्छा रखती है। क्लियर हो गया? नहीं हुआ? उसी तो कहते हैं। और जो अपने खूबसूरती को दूसरे को दिखाना चाहती है वो शीलवती स्त्री हो सकती है क्या? नहीं आई समझ में? नहीं आई समझ में? आई नहीं? तो यहां शीलवती की स्त्री की उपमा उसके पहनने वाले वस्त्रों से दिया है कि जो ओढ़े हुए है वस्त्र, ऐसी पतिव्रता शीलवती स्त्री के समान। किसको? पृथ्वी को। और वो पृथ्वी ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? समुद्र का जल ही हुआ जिसका वस्त्र, ऐसी शीलवती स्त्री के समान समस्त वसुधा को जिन्होंने त्याग कर क्या ली थी? दीक्षा। इस पृथ्वी को जैसे समुद्र चारों तरफ से घेरे हुए है, उसमें जल है, तो समुद्र के जल से घिरी हुई वस्त्र पहनी हुई। समझ गए? तो ये पृथ्वी हो गई पूरी। नहीं आई समझ में? वैसे तीर्थंकर 6 खंडों का विजय, वो चक्रवर्ती 6 खंडों के विजेता होते हैं, लेकिन चक्रवर्ती से कई गुना ताकत तीर्थंकर में होती है। अनंत इंद्र मिलकर के भी तीर्थंकर की कन्नु उंगली नहीं हिला सकते। कितनी ताकत होती है? वे चाहे तो पूरी पृथ्वी पर एक छत्र राज कर सकते हैं, तीर्थंकर चाहे तो। अगर तीर्थंकर चाहे, एक तीर्थंकर अगर वे चाहे तो पूरे 2.5 द्वीप की पृथ्वी को अपने बस में कर सकते हैं। इतनी क्वालिटी, इतनी सामर्थ्य होती है उनकी। लेकिन नहीं, जहां जितना राज्य है उस राज्य की सीमा में रह करके ही कार्य करते हैं। समझ में आया? क्योंकि तीर्थंकर कभी क्या कहते वो अपने लीगल इनलीगल, कानूनन गैर कानूनन,
क्योंकि चक्रवर्ती तो कानूनन काम करता है, लेकिन तीर्थंकर समझ में आ गया। जो तीर्थंकर अपने हुए हैं शांति कुंतरनाथ, वो उन्होंने कानूनन काम किया था और भरत क्षेत्र की 6 खंडों पर विजय प्राप्त की थी। गैर कानून उन्होंने भी काम नहीं किया। वे चाहते पूरे 2.5 द्वीप को अपना बना सकते थे। समझ में आ गया। फिर और जगह भी तीर्थंकर थे, वहां भी बैठे थे विदेश क्षेत्र में, उनमें भी ऐसी सामर्थ्य थी, लेकिन कभी भी तीर्थंकर ऐसा नहीं करते। आपको पता है 64 रिद्धियों में आपने पढ़ा होगा कि 64 रिद्धियों के अंदर कि सुमेरु पर्वत को ऐसे उठा करके फेंक देने की शक्ति, चंद्र और सूर्य को फुटबॉल की तरह खेलने की शक्ति, पृथ्वी को उलट देने की शक्ति है कि नहीं है? कि क्या वो कोई 64 रिद्धिधारी वे मुनिराज कभी ऐसा काम करते हैं क्या? नहीं करते। सामर्थ्य है लेकिन ऐसा काम नहीं करते। अब मान लीजिए कोई आप धर्मात्मा पुरुष हैं, आपके अंदर इतनी सामर्थ्य है, एक सामर्थ्य हो गई, ताकत हो गई, किसी के घर को उठा करके कहीं दूसरी जगह फेंकने की इतनी शक्ति हो जाए आपके, और ऐसा हो भी गया मान लो, और आप में ऐसी शक्ति, तुम किसी का घर उठा करके फेंकोगे? ईमानदार से बताओ, कभी फेंकोगे? बताओ, फेंकने का भाव आएगा कि चलो मेरे में ताकत है, एक बार उसका घर वहां फेंक गया है तालाब पे जा करके, फेंकोगे? नहीं फेंकोगे। समझदार हो, विवेकवान हो। ऐसी उनके अंदर शक्ति सामर्थ्य होने पर भी ऐसा कार्य करने का भाव तक, वो तो वहां पर कैलाश पर्वत पर खड़े थे बाली मुनिराज। उस समय रावण आ गया और दुष्टता दिखाने लगा। अवधि ज्ञान से उनने जाना कि मामला खराब है, क्या करूं। उन्होंने कई बार सोचा कि बात टल जाए, टली नहीं। सोचा कई बार, उनने देखा मामला खराब है, उन्हें पता कि हमें रिद्धि है, क्या करना है। कई बार सोचा होगा करूं ना करूं, देखा कि अब तो पर्वत हिल गया, उठने लगा, अब फेंकने वाला है। क्या उन्हें अपने जीवन की इच्छा थी? नहीं थी। इतने चैत्यालय, इतने पशु पक्षी, इतना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पैर का अंगूठा जरा सा दबा दिया तो वो जो है रावण का पापड़ बिल गया, पिचक गया था रावण कछुए की तरह। अब फिर धर के वो रोया, भाई मुझे बचाओ, मैं तो मर गया, इसके नीचे पिचक गया। मंदोदरी ने सुना भाई ये तो गड़बड़ होगी, भाग के पहले उसे देखा, ये तो कछुआ की तरह पिचक गए। उन्होंने कहा ये हुआ कैसे? गए वहां पे जाके बाली मुनिराज के पास, मुझे अपने पति की भीख दे दो। मुनिराज को किससे बैर विरोध था? हे नाथ, मैं आपका उपकार भूलूंगी नहीं। उनने अपना अंगूठा ठीक कर दिया, उसमें से निकला। उनने कहा आ गया मैं, भगवान मैं तो हल्का फुल्का समझता था आपको, आप तो आज से मैं नियम लेता हूं कि दुनिया में मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, लेकिन एकमात्र दिगंबरत्व के आगे मैं नतमस्तक सदा रहूंगा। ये उस समय नियम लिया था उसने, रावण ने, कि जहां दिगंबरत्व दिख जाएगा उसके आगे मैं सहज झुक जाऊंगा। जैसे दिगंबर मुनिराज कह देंगे वैसे ही रावण करेगा। और आगे चल करके बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं बनी थी जहां रावण ने दिगंबर मुनिराज की बातें मानी हैं कई जगह। एक बार तो युद्ध हो गया था, ऐसी कुछ बात हो गई थी उस समय, मतलब कई जगह ऐसी घटनाएं घटी हैं जहां पर वो कहते कि अब मेरे बेटे को, इंद्र की बात थी, जाने किसकी, ऐसे कुछ बातें थी। एक इंद्र राजा था और उससे जो है कुछ इस तरीके की थी, चढ़ाई कर रहा था जब, तो इंद्र को बंदी बना लिया था। तो इंद्र के पिता शायद या कोई दूसरे थे किन्हीं के, उनके पिता जो है मुनिराज थे। तो उनने देखा कि मेरे पुत्र के भाव वैराग्य हो रहे हैं और वो रावण के हिरासत में हैं, ऐसे कुछ था शायद। तो वे मुनिराज खुद वहाँ पर पहुँचे। तो रावण को जैसे ही पता चला, अपने सिंहासन से उतरा, नमोस्तु किया और उन्हें लेके आया, उन्हें पटरे पे बिठाया और अपन स्वयं जमीन पर बैठा और कहने लगा भगवान इस किंकर के लिए जो आज्ञा हो सो कीजिए। तब उन्होंने कहा रावण
तू बहुत विनम्र है, विनयवान है, बहुत ही अच्छा है, महापुरुष है, तेरे सामने दुनिया की कोई चीज़ लग नहीं सकती। बेटा मेरे भाव ऐसे हैं, जो मेरे पुत्र को तूने बंदी बनाया है उसके भाव वैराग्य आदि के जो भी हो रहे हैं, इसलिए मेरी भाव है, तू उसे छोड़ दे। बस इतनी सी बात भगवान आपने कहा और लेके आओ उन्हें इज्जत के साथ उसके जो किंकर थे वो लेके आए। वहाँ कहा तो मुनिराज से कहा, हे मुनिराज, ये आपका पुत्र और मुझ में आप फर्क मत समझना, जो मेरा है सोई इसका है, आपकी आज्ञा के अनुसार। ये चाहे राज्य करे, ये चाहे दीक्षा ले। समझ में आया? ऐसे भाव हो गए थे। तो मैं कहता हूं कि ये परिणाम, ऐसी उत्कृष्टता। तो मैंने आपको ये बताया, एक बार इसका फिर से अर्थ करा दें आपके लिए, कि आप कर लोगे? करा दें एक बार, फिर कराते हैं। तो नीचे से ही चल के करते हैं। हाँ, ऊपर से ही। हाँ, यह इक्ष्वाकु कुल आदि, जो इक्ष्वाकु कुल के प्रथम पुरुष थे, और कैसे थे? मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाले थे। और कैसे थे? आत्मवान, आध्यात्मिक थे, आत्मा के ज्ञानी थे, सम्यक दृष्टि थे, प्रभु समर्थ थे, सहिष्णु, सहनशीलवान थे, सहन शक्तिवान थे, अच्युत, अडिग थे, मजबूत थे, चंचल नहीं थे, गंभीर थे। और क्या उन्होंने क्या किया? इमाम, इस सागर वारी वास सम, समुद्र के जल ही, समुद्र का जल ही वस्त्र है जिसका, ऐसी सतीम बधूम इव, ऐसी सती स्त्री के समान। हाँ, फिर क्या ले लेंगे? इमाम, इस वसुधा बधूम, पृथ्वी रूपी स्त्री को ब्याह छोड़कर प्रव्राज दीक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, क्लियर हो गए? तो इसमें कहा कि वे जो हैं भगवान कैसे थे? हाँ, भगवान कैसे थे? जो इक्ष्वाकु कुल के प्रथम पुरुष थे। और कैसे थे? मोक्ष की इच्छा रखने वाले थे। और कैसे थे? आत्मज्ञानी थे, सम्यक दृष्टि थे, प्रभु थे, समर्थवान थे, सहन शक्तिवान थे, और गंभीर थे, अडिग थे। और कैसे थे? और जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने जो है समुद्र का जल ही है वस्त्र जिसका, ऐसी पतिव्रता स्त्री के समान पृथ्वी रूपी स्त्री को छोड़कर दीक्षा धारण की थी। ऐसे आदिनाथ भगवान थे। आप लोगों ने ये सुना, और इसका वैसे तो आपको सबको मैंने यहाँ पर शब्दार्थ हो ही गया है, मैं फिर भी एक बार शब्दार्थ को कर देते हैं अलग अलग, कि जिससे शब्दार्थ आपको समझ में आए। विहाय माने छोड़ करके, यह माने जो, सागर माने समुद्र, और वारी माने जल, और बासम माने वस्त्र, बधूम माने स्त्री, एव माने समान, एव माने इस, वसुधा माने पृथ्वी, और बधू माने स्त्री, और सती माने सती, पवित्र भी कह सकते हैं और पतिव्रता भी कह सकते हैं। मुमुक्षु माने मोक्ष की इच्छा रखने वाले, इक्ष्वाकु माने इक्ष्वाकु, कुल माने कुल, आदि माने प्रथम पुरुष, आत्मवान माने आत्मज्ञानी, सम्यक दृष्टि, प्रभु माने समर्थ, और प्रभुराज माने दीक्षा,
और सहिष्णु माने सहन शक्तिवान और अच्युत माने अडिग या गंभीर। इस तरीके से आप इसका अर्थ शब्दार्थ सब देख करके अच्छे से और भी तरीके से कर सकते हो इसको। अन्व्यार्थ और भी दूसरे तरीके से इसको हो सकता है, सो आप अपने हिसाब से कर लेना। ये जिन